जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब है और इसके नियम व पूजा विधि कब है और किन किन को ये करने चाहिए, किन किन को ये व्रत नहीं करना चाहिए, इसके नुकसान या फायदे, ये सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए रेड बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहें। तो प्लीज़ दोस्तों वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिषियों की माने तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई को प्रातःकाल 10:26 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। इस प्रकार 2 जुलाई को योगिनी एकादशी मनाई जाएगी। हर साल आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 मंगलवार को आने वाली है। हर साल आषाढ़ माह के पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों को पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत को करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। आइए तो दोस्तों जानते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। तो प्लीज़ दोस्तों इससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो आइए दोस्तों जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। इसके अलावा ऐसे में इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें। योगिनी योगादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई से सुबह 10:26 पर शुरू होकर अगले दिन यानी 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को माना जाता है कि ऐसे में योगिनी एकादशी 2 जुलाई को मनाई जाएगी। वैष्णव समाज के लोग भी 2 जुलाई को योगिनी एकादशी मनाएंगे। इस दिन शुभ मुहूर्त धृत योग बन रहा है। शिव योग पूरी रात तक रहेगा। योगिनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करे तो उसका रोग शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। इस लोक के बाद मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और पूजा विधि क्या है यह भी जानते हैं। योगिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करें, फिर हाथ में चावल जल और फूल लेकर योगिनी एकादशी का व्रत और पूजा का संकल्प लें। इस दौरान ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें, फिर विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। इस दिन योगिनी एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। इसके बाद घी के दीपक या कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें, विष्णु जी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद पूरा दिन फलाहार पर व्यतीत करें। शाम को स्नान करके फिर से विष्णु जी की आरती करें। फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में योगिनी एकादशी का व्रत का पारण करें। मान्यता के अनुसार इस दिन नियमों का सही तरीके से पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को आसन पर स्थापित करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें। वस्त्र, पीले फूल, फल, माला, चंदन, धूप, दीप, साबुन, चावल, चीनी, हल्दी, तुलसी के पत्ते, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। अब जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम में अलकापुरी नाम नगर में एक कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव का भक्त था। वो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था। हेम नाम की एक माली राजा के लिए पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम की
विशालाक्षी नाम की एक सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से फूल लाया, लेकिन कामी होने के कारण वह अपनी पति के साथ विनोद और प्रणय करने लगा। इधर राजा ने दोपहर तक उसका इंतजार किया। अंत में राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाकर माली को न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक फूल लेकर नहीं आया था। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी और अत्यंत कामी व्यक्ति है, अवश्य ही अपनी पत्नी के साथ विनोद भाव कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए और उससे बुलाया। माली हेम प्रकट हुआ। राजा कुबेर क्रोधित होकर बोले, तुमने मेरे सबसे पूज्य देव भगवान शिव का अनादर किया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी का वियोग सहोगे और मृत्यु लोक में कोड़ी बनोगे। कुबेर के श्राप के कारण हेम माली उसी स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गया। पृथ्वी पर आते ही उसे श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय अदृश्य हो गई। मृत्यु लोक में आने के बाद माली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बिना अन्न जल के वन में भटकता रहा। उसे रात में नींद नहीं आती, परंतु भगवान शिव की आराधना के प्रभाव से उसे अपना पिछला जन्म अवश्य याद आ गया। भटकते भटकते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक उम्र के थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान प्रतीत होता था। हेममाली वहां गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हो गई? हेममाली ने सारी कथा सुनाई। यह सुनकर ऋषि बोले, तुमने मेरे सामने सत्य वचन किए हैं, इसलिए तुम्हारे उद्धार के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बता रहा हूँ। अगर तुम इसे करोगे तो तुम्हें अपने सारे पापों से छुटकारा मिल सकता है। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने उसे स्नेहपूर्वक पाला। ऋषि की सलाह के अनुसार हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पूर्व स्वरूप में आ गया और पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवदशनी एकादशी के पहले आती है। अगर इसकी तिथि की बात करें तो उत्तर भारतीय पंचांग के मुताबिक यह आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष और दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आती है। वहीं अगर अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो यह व्रत जून या जुलाई माह के दौरान पड़ता है। योगिनी एकादशी का व्रत काफ़ी फलदायी होता है और इसका विधि विधान से पालन करने से सभी तरह की शारीरिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। योगिनी एकादशी व्रत करना कई तरह से शुभकारी होता है। इस व्रत के करने से सभी पापों का नाश होता है, जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत के करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि मात्र इस व्रत के करने से आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। एकादशी व्रत के दौरान हरिवासर की अवधि का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। पारण से पहले हरिवासर की अवधि समाप्त हो जानी चाहिए और ऐसा न हो तो इसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। अब आप यह जानना चाहोगे कि आखिर हरिवासर क्या है, तो हम आपको बता देते हैं कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि हरिवासर होती है। ऐसे में व्रत के पारण के लिए प्रातः काल का समय सबसे उपयुक्त होता है। यहाँ आपको जानना जरूरी है कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण करना जरूरी होते हैं। यदि द्वादशी की तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। वैसे तो एकादशी की हर तिथि महत्वपूर्ण और भगवान को प्रिय होती है। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा बनाए रखने के लिए भक्तों को दोनों दिन एकादशी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला होता है। हिंदू धर्म में पीपल का वृक्ष को काटना पाप माना जाता है और इस व्रत को करने से इस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। यही नहीं, व्रत के प्रभाव से सभी तरह की शारीरिक बीमारियों से छुटकारा मिलता है, यश की प्राप्ति होती। इतना ही, व्रत के प्रभाव से श्राप का भी निवारण होता है। योगिनी द्वादशी के नियम एक दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि की रात श्रद्धालु को जौ, गेहूँ, मूंग दाल से बने भोजन से परहेज करना चाहिए। व्रत के दौरान नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सबसे पहले सुबह में स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का संकल्प करने के बाद कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के बाद कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी जाती है और उसकी पूजा की जाती है। व्रत की रात्रि जागरण करना फलदायी होता है। सभी एकादशी की कथाएं अलग अलग होती हैं। योगिनी एकादशी की व्रत कथा के मुताबिक काफ़ी समय पहले अलकपुरी नगर में कुबेर को यहाँ एक माली काम करता था। उसका प्रति
प्रतिदिन काम पूजन कार्य के लिए फूल लेकर आना था। एक दिन सुबह वह अपनी पत्नी के साथ प्रेम माला में लीन हो गया। काफ़ी विलंब होने के बावजूद वह फूल लेकर नहीं पहुंचा। राजा कुबेर ने पता लगाया कि उन्हें सच्चाई का पता चल गया। इसके बाद उन्होंने नाराज होकर माली को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से माली रोग के कारण इधर उधर भटकने लगा और इस क्रम में वह धरती लोक पर आकर पड़ा। मार्कंडेय ऋषि आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने तपोबल से उसे दुख का कारण जान लिया और उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दे डाली। इसके बाद माली ने पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उसका रोग दूर हो गया। योगिनी एकादशी 2024 को मंगलवार 2 जुलाई 2024 को पड़ रही है। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने कोई कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके सामने लेके आती रहूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म के बारे में नॉलेज होता रहे।